हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद निगम सर पर। यस, मुख्य सेविका परीक्षा से संबंधित ये पार्ट नंबर 128। और ध्यान रखिएगा, मुख्य सेविका से संबंधित सभी की सभी क्लासेज जो हैं आपको निःशुल्क कराई जाती हैं। ठीक है, और उससे भी महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। ठीक है, हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो यहाँ पर देखिएगा, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संतुलित आहार के बारे में। हाँ, संतुलित जो आहार है वो क्या होता है। ठीक है, तो समझ लीजिएगा बहुत ही ध्यान से। वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व मनुष्य की आयु, लिंग एवं स्वास्थ्य के अनुसार उचित मात्रा में उपस्थित हों। क्या होगा बोलो? हाँ, उपस्थित होगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, सभी जो हैं बिल्कुल उचित मात्रा में उपस्थित हों तो उसे जो है संतुलित आहार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संतुलित आहार। ठीक है, हाँ, जिसमें क्या है बोलो, सभी पोषक तत्व जो हैं वो उचित मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है, ध्यान रखिएगा। मनुष्य की आयु, हाँ, इसके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है, साथ ही लिंग, है ना, और स्वास्थ्य के अनुसार। तो ये डेफिनेशन जो है आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा, यस, कृषि अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद के अनुसार जो है संतुलित आहार की डिफिनीशन जानेंगे। तो उनके अनुसार जो है कृषि अनुसंधान के आधार पर जो है वो क्या है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा आहार जो मात्रा और गुण में संतुलित हो। ठीक है, मात्रा और गुण, गुण मतलब क्वालिटी। ठीक है, हाँ, गुण में संतुलित हो तथा शरीर की वृद्धि और विकास, कार्य और स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा, है ना, ये से भरपूर हो। तो ये क्या है बोलो? ये भी संतुलित आहार की डेफिनेशन है। तो ये देखिएगा, बिल्कुल सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा होगा, ये बेस्ट है। और ये जो है आपकी कृषि अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद के अनुसार है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे वीडियो में। अब यहाँ पर देखिए, बात करेंगे, बहुत ही ध्यान से सारी चीज़ों को समझ लेंगे। यस, शरीर को प्राप्त ऊर्जा, यानी कि हमारी बॉडी को जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे जो है कैलोरी में मापा जाता है। यहां से भी क्वेश्चन जो है बन सकता है। यस, शरीर को जो प्राप्त ऊर्जा है, जो हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है, हाँ, उसे किस में? कैलोरी में मापा जाता है। एक और पॉइंट देखिएगा, एक कैलोरी, हाँ, ध्यान रखिएगा, एक कैलोरी। तो यहां पर देखिए, ऊर्जा की मात्रा जो जल के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे। ठीक है, हाँ, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे तो क्या होगा बोलो? 1 कैलोरी बिल्कुल ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, हाँ, ऊर्जा की मात्रा जो जल के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे तो बराबर क्या है बोलो? 1 कैलोरी है। ठीक, अब यहां पर देखिएगा, इसके बाद थोड़ा और जानेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर देख लेते हैं, भोजन के घटक की बात करेंगे। तो ये भोजन के सभी घटक हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, फाइबर है, विटामिन्स हैं, खनिज लवण हैं, और क्या है बोलो? जल। ठीक है, ये सभी के सभी। तो हमारे शरीर को देखिएगा, क्या चाहिए बोलो? ऊर्जा चाहिए। ठीक है, तो हमारे शरीर को जो कुल ऊर्जा है वो निम्न से प्राप्त होती, किससे? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और वसा से। ठीक है, हाँ, कार्बोहाइड्रेट जो है ये क्या कार्य करता है बोलो? ये हमारी बॉडी को ऊर्जा देता है। प्रोटीन से भी हमें ऊर्जा मिलती है और वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, हाँ, सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बराबर होता है 4.3 किलो कैलोरी। ठीक है, हाँ, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो है हमें 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार 1 ग्राम प्रोटीन से जो है 4.2 किलो कैलोरी, और वसा से जो है 1 ग्राम वसा से 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप समझ गए होंगे, सबसे ज़्यादा जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो किससे बोलो? वसा से। उसके बाद में, हाँ, उसके बाद में जो है
कार्बोहाइड्रेट होता है, और उसके बाद कौन होता है बोलो, तो उसके बाद ध्यान रखिएगा, उसके बाद में होता है यस प्रोटीन। ठीक है, हाँ ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और थोड़ा सा और यहाँ पर ध्यान रखिएगा हमें, ठीक है, हाँ सबसे आसानी से ऊर्जा जो है हमें किससे मिलती है बताओ, कार्बोहाइड्रेट से, बिल्कुल। उसके लास्ट में बोलो, उसके बाद मतलब वसा से, और उसके बाद जो है हाँ प्रोटीन से। ठीक है, इस पॉइंट को भी देखिएगा, बिल्कुल आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। और हमें जो भी ऊर्जा चाहिए, ठीक है, हमारी बॉडी को जो भी ऊर्जा चाहिए, ठीक है, तो ऊर्जा ओवरऑल कितना चाहिए बोलो, 100% भाई, 100% चाहिए ना। तो उसमें से 60 से 70% जो है हमें ऊर्जा किससे मिलती है बोलो, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, हाँ कार्बोहाइड्रेट जो है ये तुरंत ऊर्जा देने का कार्य करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ ये तुरंत ऊर्जा देने का कार्य करता है, कौन बोलो, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हाँ समझ रहे होंगे बढ़िया तरीके से। और वसा और प्रोटीन जो है इनसे जो है ऊर्जा क्या है बोलो, यस अधिक समय में मिलती है, इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जो प्रोटीन है, प्रोटीन तो प्रोटीन से जो है हमें 10 से 12% ऊर्जा चाहिए होता है हमारे बॉडी को। कार्बोहाइड्रेट से 60 से 70%, प्रोटीन से 10 से 12, और वसा यानी कि फैट से जो है 20 से 25% जो है हमारे बॉडी को ऊर्जा चाहिए होता है। कार्बोहाइड्रेट तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। दुनिया में अगर कोई भी चीज वो मीठी है ना, तो वो क्या है बोलो, कार्बोहाइड्रेट है। ध्यान रखिएगा, यस दुनिया में अगर कुछ मीठा है तो इसका मतलब क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है, अर्थात हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, शर्करा बोलते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे आप लोग देखिएगा हमें तुरंत ऊर्जा चाहिए तो क्या पी लेते हैं बोलो, ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज पिए, तुरंत ऊर्जा मिल गई, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है बोलो, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट जो है ये तुरंत ऊर्जा देने का कार्य करता है। ठीक है, हाँ तुरंत ऊर्जा देने का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो CHO 3 तत्वों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सभी लोग ध्यान रखिएगा, बिल्कुल। और इसी प्रकार देखिए कार्बोहाइड्रेट में ये तीनों तत्व होते हैं, और इसी प्रकार देखिए वसा में भी जो है ये तीनों तत्व मौजूद होते हैं। ठीक है, और बिल्कुल इसी प्रकार अगर हम प्रोटीन की बात करेंगे तो इसमें भी कार्बोहाइड्रेट, यस कार्बन होता है, देखिए कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, और इसके साथ जो है प्रोटीन में नाइट्रोजन भी मौजूद होता है। इस पॉइंट को भी देखिए अच्छे से आपको याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक है, हाँ मेरे अनुसार बिल्कुल आप चीज़ों को समझ गए होंगे। और देखिए इसमें जो है CHO कार्बोहाइड्रेट में जो रेशियो होता है CHO का, वो 1:2:1 होता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। हाँ हर एक चीज, और देखिए एक दिन में कम से कम जो है आप समझ के रखिए, यस एक सामान्य वयस्क को जो है एक दिन में लगभग की बात करेंगे 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है उसे चाहिए। ठीक है, हाँ ध्यान रखिएगा 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बड़ा ही प्यारा सा है और बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट जो है आपको अच्छे से बिल्कुल याद ही रखना पड़ेगा। साथ ही देखिए आप सभी लोग जानते हैं प्रोटीन, तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है बोलो, देखो ऊर्जा तो ये सबके सब देते ही हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये तुरंत ऊर्जा देने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए ना, तो ये ऊर्जा मुझे कहां से मिलती है, ये ऊर्जा मुझे कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। ओके, तो यहां पर हो गया। तो अब प्रोटीन की बात करते हैं, तो प्रोटीन का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का कार्य होता है शरीर की वृद्धि करना, ठीक है, और टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करना। ठीक है, हाँ सभी लोग ध्यान रखिएगा। ऊर्जा के लिए क्या होता है बोलो, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ठीक है, हाँ अगर ध्यान रखिएगा हमारे बॉडी में जो है ऊर्जा की कमी हो गई, यस, तो फिर क्या होगा बोलो, थकान और कमजोरी जैसी चीजें जो हैं वो बिल्कुल फील होंगी। हाँ थकान फील होगी, कमजोरी फील होगी, इस चीज को बिल्कुल अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ तो हमें क्या चाहिए बोलो, कार्बोहाइड्रेट। अब यहां पर देखिए कुछ ये पॉइंट्स हैं, ये भी पॉइंट्स बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन देखिए लिखा है प्रतिदिन आवश्यक ऊर्जा, यस, अब वो भी कैसे बोलो, कैलोरी में। ठीक है, हाँ प्रतिदिन जो है हमें कितनी कैलोरी चाहिए,
तो यहाँ पर देखिए आयु की बात हो रही है, तो जो आयु है यहाँ पर ये वर्ष में है। तो सबसे पहले देखिए मेल का मतलब क्या है, पुरुष से मतलब है इसमें, यानी कि पुरुष और लड़का, ठीक है, हाँ आ जाएगा। और फीमेल में बोलो क्या, महिलाएं और लड़कियां। तो 1 से 5 वर्ष है ना, 1 से 5 वर्ष है तो कितना चाहिए बोलो, 1200 से 1600 किलो कैलोरी, ठीक है, हाँ। और इसी प्रकार जो है ये देखिए ये लड़कों के लिए, और ये वाला मानक जो है वो फीमेल के लिए। तो देखिए इधर भी 1200 से 1600, उधर भी 1200 से 1600 समान हो गया, ठीक। 5 से 9 में 1600 से 2000, दूसरी तरफ भी देखिएगा 1600 से 2000। इसी प्रकार 9 से 15 वर्ष की बात करेंगे तो 2000 से 2200, ठीक है, हाँ 2000 से 2200। यहां पर भी देखिए सेम ही है, नियर अबाउट में होता है, ध्यान रखिएगा। 1500 से अगर 15 से अगर हम 18 वर्ष की बात करेंगे तो इसमें जो है ध्यान रखिएगा मेल जो है वयस्क जो है उसे 2200 से 3000 तक चाहिए, ठीक है। नियर अबाउट ध्यान रखिएगा 2500 कैलोरी जो है वो बेस्ट होगा, सामान्यता, हाँ सामान्यता CAL होगा, ठीक है। और फीमेल में क्या होता है बोलो 2200, ठीक है, हाँ 2200 होता है, ये 2100 2200 होगा, बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। अब थोड़ा सा देखिएगा और ध्यान देंगे, हाँ ये सभी बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब गर्भवती स्त्री, ठीक है, अगर गर्भवती स्त्री है तो आपको मालूम है सामान्यता जो महिला को कितना चाहिए बोलो 2100 2200 चाहिए, 2200 के आसपास, ठीक है। अब अगर गर्भवती है तो गर्भावस्था में पता है आपको, यस 300 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है, ठीक है, हाँ 300 अतिरिक्त चाहिए होती है। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है 2200 होता है, तो गर्भावस्था में 300 प्लस होता है, तो कितना हो गया बोलो, यस 2500 कैलोरी हो गया, ठीक है। ये पॉइंट देखिएगा, ये भी पूछ सकता है गर्भवती स्त्री को जो है कितना कैलोरी चाहिए, तो 2500। और अगर पूछे गर्भावस्था में कितना अतिरिक्त किलो कैलोरी चाहिए तो 300, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए स्तनपान कराने वाली है ना, तो जो स्तनपान कराने वाली होती है उसको गर्भवती स्त्री से 500 ज्यादा चाहिए होता है। तो यहां पर देखिए 2500 है, तो स्तनपान वाले को कितना ज्यादा चाहिए बोलो 500, तो 25 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया बोलो 3000। इसका मतलब यदि कोई महिला स्तनपान करा रही है तो उसे कितना चाहिए 3000 कैलोरी चाहिए, ठीक है, हाँ। अब यहां पर देखिए सारी चीजें देखिए, ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है। कितना अतिरिक्त, तो गर्भवती में 300 अतिरिक्त चाहिए और स्तनपान में कितना चाहिए 500 अधिक चाहिए, ठीक है। अब यहां बात करेंगे हम लोग सामान्य महिला, ठीक है, हाँ यानी कि कम, एक नॉर्मल जो वर्क करती है, ये ध्यान रखिएगा जो नॉर्मल वर्क करती है उसके लिए जो है 2100 से 2200 कैलोरी, यस 1800 से 2200 भी आपको मिल जाएगा कहीं कहीं, ठीक है। तो नियर अबाउट यहीं पर आसपास घूमेगा। इसी प्रकार वयस्क जो है वो जो सामान्य वर्क करता है उसे 2500 कैलोरी के आसपास जो है ऊर्जा चाहिए। अब देखिए इसके बाद, हाँ अब यहां पर देखेंगे हम लोग जानेंगे बिल्कुल कठिन शारीरिक कार्य करने वाली महिला, ठीक है। अगर कोई महिला जो है वो हार्ड वर्क करती है, कठिन परिश्रम करती है, तो उस कंडीशन में जो है उसे 3000 कैलोरी चाहिए, ठीक है, हाँ 3000 कैलोरी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और कठिन शारीरिक कार्य करने वाले जो पुरुष होते हैं उनके लिए 3600 से 4000 किलो कैलोरी चाहिए, बिल्कुल ये 4000 देखिएगा बेस्ट आंसर आपका हो सकता है, लेकिन 3600 से 4000 ये भी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा वीडियो में आगे बढ़ेंगे, संतुलित आहार है ना, किसकी विशेषता जानेंगे। तो संतुलित जो आहार है इसकी विशेषता क्या होती है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखते रहें, बिल्कुल जबरदस्त लगेगा। सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करेंगे बिल्कुल, और मिलेंगे हम लोग 8 बजे वाली लाइव क्लास में। तो यहां पर देखिएगा संतुलित आहार की विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, पर्याप्त प्रोटीन एवं खनिज लवण से युक्त होता है। जो संतुलित आहार है ना, यस पर्याप्त क्या होगा बोलो, प्रोटीन होगा और खनिज लवण से युक्त होगा। साथ ही दूसरा पॉइंट देखिए, सुरक्षात्मक पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, ठीक है, अर्थात विटामिन जो है वहां पर उचित मात्रा में होनी चाहिए। हाँ विटामिन जो है वो उचित मात्रा में होनी चाहिए। साथ ही ध्यान रखिएगा पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए, ठीक है, हाँ जो भोजन हम लेंगे उसमें बिल्कुल पर्याप्त ऊर्जा भी होनी चाहिए। आगे देख लीजिएगा, आयु लिंग व्यवसाय है ना तथा जलवायु के अनुसार हो।
अब यहाँ पर थोड़ा सा और जानेंगे, देखिएगा। पर्याप्त आहार, ठीक है, एक संतुलित आहार जिसमें सभी पोषक तत्व जो है उचित मात्रा में मौजूद होते हैं। अब पर्याप्त जो आहार है वो क्या है, तो व्यक्ति की भूख को शांत करने वाला आहार जो होता है उसे हम पर्याप्त आहार बोलते हैं। तो पर्याप्त आहार और संतुलित आहार में बहुत अंतर होता है। भाई संतुलित आहार वो है जिसमें सभी पोषक तत्व जो है वो उचित मात्रा में, ठीक है, यस हो, उचित मात्रा में हो, यस। और ध्यान रखिएगा बिल्कुल इसके लिए लिंग भी जिम्मेदार है, उम्र भी जिम्मेदार है, सभी के अकॉर्डिंग। लेकिन पर्याप्त आहार क्या है, व्यक्ति की भूख को शांत करने वाला, ठीक है, हाँ, यानी कि वे सभी आहार जो व्यक्ति की भूख को क्या करे, बोलो, शांत कर दे, उसे पर्याप्त आहार बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कुछ हम संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक जानेंगे। ठीक है, हाँ, कुछ कारक हैं ये। तो देखिए संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, आयु प्रभावित करती है, लिंग है, शारीरिक संरचना है, ये सभी जो है प्रभावित करते हैं। और इसके बाद देखिए व्यवसाय है, आगे अगला पॉइंट है जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति भी होती है, खाद्य एवं खाद्य पदार्थों का मूल्य, और देखिए इसमें लिखा विशेष शारीरिक अवस्था। तो विशेष शारीरिक अवस्था यानी कि एक आपकी गर्भावस्था हो गई और एक इसके अंदर क्या है, बोलो, स्तनपान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा मेरे ख्याल से चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और आपके लाइक ही बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। तो सभी लोगों से बिल्कुल बोलेंगे, सभी लोग क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर करेंगे। साथ ही इस चैनल पर बिल्कुल संपूर्ण मुख्य सेविका का सिलेबस आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क लाइव क्लास ठीक शाम 8 बजे। एक बार आप जुड़कर देखें, बिल्कुल एक बार आप जुड़ेंगे और आगे से अपने आप से जुड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस प्रकार की क्लासेज मैं आपके लिए लेकर आता हूं यहाँ पे। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग 8 बजे वाली लाइव क्लास में।